नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र हैं या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर सावंत ने IT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का और न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 63,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 6 मई 2023 को रामगंज थाने में पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि कमल किशोर नामक युवक उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया और जयपुर व लखनऊ ले जाकर रेप किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 जून 2023 को यूपी निवासी कमल किशोर को गिरफ्तार किया। इसके बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर के पठानकोट में सैली रोड से एक कारोबारी के 6 वर्ष के बेटे का 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए स्कूल से वापस आते समय घर के सामने से कार सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए अपहृत बच्चे को हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के पास औंधी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। सैली रोड पर शाह कॉलोनी के कारोबारी बादल भंडारी का पेट एंड डॉग के सामान का स्टोर है। उनका 6 वर्षीय बेटा माहिर अपनी बड़ी बहन 12 वर्षीय इबादत के साथ स्कूल से लौट रहा था। माहिर बहन से कुछ कदम आगे था। इस दौरान एक गाड़ी से आए बदमाशों ने बच्चे का किडनैप कर लिया। सूचना के बाद SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अपहरणकर्ता चक्की दरिया की तरफ भागे। पुलिस ने हिमाचल पुलिस के साथ संपर्क कर पीछा किया। पुलिस ने घेरा पाकर अपहरणकर्ता नूरपुर से औंधी रोड पर पुलिया के पास बच्चे को कार में छोड़कर फरार हो गए। अलवर जिले के भिवाड़ी के कमलेश ज्वेलर्स के मालिक की हत्या लूट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश को हरियाणा से पकड़ा है। इस दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। बदमाश नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। तिजारा DSP शिवराज सिंह ने बताया, पकड़ा गया आरोपी अनिल संबल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लंबे समय से हांसी हरियाणा में रह रहा था। अनिल ड्राइवर है। वारदात में अनिल ने अपनी ही कार का इस्तेमाल किया था। वह खुद उसे चला रहा था। तिजारा DSP ने बताया कि इससे पहले पुलिस एक आरोपी प्रीत को गिरफ्तार कर चुकी है। 23 अगस्त की रात को भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने शोरूम मालिक जय सिंह, उसके बेटे मधुसूदन और बेटे वैभव से मारपीट की थी। जयसिंह और मधुसूदन को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान जयसिंह की मौत हो गई थी। आज 1 सितंबर को 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर,
टोंक और उदयपुर शामिल हैं। इन जिलों में से 6 जिलों भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और टोंक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में और स्ट्रांग होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होगा। ये सिस्टम अब आगे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। बजट में राज्य सरकार ने प्रदेश में 9 ग्रीन एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की थी। अब इस काम को गति देने का आदेश है। इसी कड़ी में बीकानेर के कोटपुतली तक एक ग्रामीण एक्सप्रेस बनेगा। उसकी डीपीआर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस हाईवे के बनने के बाद बीकानेर से कोटपुतली की दूरी तो सिर्फ 45 किलोमीटर कम होगी, लेकिन समय 6 की जगह सिर्फ 3 घंटे लगेगा। वजह ये कि एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली और आगरा, मथुरा समेत कई शहरों की घट जाएगी दूरी। सरकार की ओर से इसकी डीपीआर बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद सर्वे होगा। सूत्रों के मुताबिक ये हाईवे बीकानेर में NH 11 और NH 62 के कटाव बिंदु से शुरू होगा, यानी जयपुर श्रीगंगानगर बाईपास से ये हाईवे शुरू होगा और कोटपुतली में NH 148B यानी पनियाला मोड़ से जुड़ेगा। इस हाईवे से ये बीकानेर से कोटपुतली 295 किलोमीटर होगा। नए ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण में करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लुधियाना में प्रेमिका के पिता की हत्या के मामले में पंजाबी सिंगर रणजीत बाठ और उसके भतीजे गुल्ली को पंजाब पुलिस तलाश रही है। दाखा मुल्लांपुर पुलिस ने दोनों चाचा भतीजा के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। अभी तक आरोपी बाठ पुलिस के हाथ नहीं आया है। यह भी शक जताया जा रहा है कि सिंगर विदेश भाग सकता है। गायक बाठ पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतारकर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। उसने हत्या करने के बाद प्रेमिका को खुद ही व्हाट्सएप के जरिए मैसेज लिखकर उससे माफी मांगी और उसे उस जगह के बारे में बताया जहां उसके पिता के शव को फेंका था। हत्या की वजह यह है कि गायक बाठ की जिस महिला के साथ दोस्ती थी वह उस पर दबाव बना रहा था कि वह अपने पति को जल्द तलाक लेकर उससे शादी कर ले। पाली में पाली जोधपुर रोड पर एक कार मवेशी से टकराकर असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 जने घायल हैं, जिन्हें बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कार में 7 जने सवार थे। पुलिस के अनुसार राजसमंद जिले के भीम निवासी कुछ लोग ओम बन्ना दर्शन के लिए आए थे। दर्शन कर वे वापस भीम के लिए रवाना हुए। पाली की तरफ आते समय टोल नाका से कुछ आगे अचानक उनकी कार के आगे मवेशी आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कार ड्राइव कर रहे भीम राजसमंद निवासी 35 साल के तेज सिंह रावत राजपूत की मौत हो गई। 6 साल का मनोहर सिंह और 19 साल का रोशन सिंह घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के समय पीड़िता घर के बाहर बैठी थी, जिसे कॉलोनी में ही रहने वाले कन्या नाबालिग ने साइकिल सिखाने के लिए अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद लड़की को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। डीएसपी गौतम जैन ने बताया कि घर के बाहर बैठी एक 14 वर्ष की नाबालिग लड़की को एक युवक साइकिल दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। इसके बाद घर से दूर झाड़ियों में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। घटना के बाद लड़की रोती हुई घर पहुंची और घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने जालोर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए और मेडिकल करवाकर मामला दर्ज किया है। मामले में नाबालिग छात्र की तलाश की जा रही है।